वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं स्लाइसर के बारे में। ये एक बहुत पावरफुल कमांड्स है जो फिल्टर के साथ मिलकर काम करती है। अगर आपने डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया है, टेबल अप्लाई किया है, तभी ये कमांड आपकी काम करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शीट क्रिएट की हुई, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास सेल्समैन है, यहाँ पे आइटम्स हैं, उसके बाद ये उनकी हर महीने की सेल है। आपके पास किसी भी किस्म का डाटा है, आप उसके ऊपर स्लाइसर को अप्लाई करके अपने काम को और ज़बरदस्त तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये सेल्समैन है, मैं अगर अनिल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अनिल पे डबल क्लिक किया तो अनिल का डाटा मेरे पास आ रहा है। तो अनिल क्या सेल कर रहा है? एलईडी सेल कर रहा है। जैसे मैंने बासत पे क्लिक किया तो बासत का डाटा मेरे पास आ रहा है। जावेद पे क्लिक किया तो जावेद का डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसी तरह से मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड कितने सेल्समैन यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें 3 यहाँ पे सेल्समैन हमारे पास कीबोर्ड सेल करते हैं और उनके नेम आ रहे हैं, उसके बाद उनकी सेल आ रही है, उनका नीचे टोटल भी आ रहा है। इससे एलईडी पे क्लिक किया तो एलईडी के हमारे पास में आ रहे हैं, माउस पे क्लिक करते तो माउस का रिकॉर्ड इसमें आ रहा है, और प्रिंटर पे क्लिक करते तो प्रिंटर का रिकॉर्ड हमारे पास इसमें आ रहा है। तो अगर आप भी स्लाइसर अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो आज हम इसी कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्लाइसर्स को अप्लाई कैसे करना है और अपने काम को और किस तरह से हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करेंगे इसमें डाटा के बारे में। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डाटा फर्जी तौर पे यहाँ पे राइट किया हुआ है शीट नंबर 2 के अंदर। अब उसके बाद देखिए मेरे पास वही डाटा यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है, तो स्लेसर की कमांड हम इसी डाटा पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्रिएट टेबल का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टेबल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप टेबल में से कन्वर्ट नहीं करते, मैंने इसे अंडू किया है, तो फिर क्या होगा कि आप इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे फिल्टर के ग्रुप में स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो ये कमांड अप्लाई नहीं होती। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ये डाटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। आपके सामने क्रिएट टेबल का यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करना है। ये कमांड आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। इस कमांड को आपने चेक करना है, टिक का निशान मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने इसके अंदर सब टोटल का फॉर्मूला भी यूज़ करना है और उसके साथ हम इस पर स्लाइसर भी अप्लाई करेंगे। तो सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, टेबल जहां जहां आप टोटल मालूम करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं जनवरी का टोटल अलग से आ जाए, फेब का अलग से आ जाए, मार्च का अलग से आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि फिल्टर के अंदर सब टोटल का फंक्शन यूज़ करने के लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है। फिर उसके बाद आपने सब टोटल आपने लिखना है और उसके बाद आप देखेंगे सब टोटल यहाँ पे नीचे हाईलाइट हो रहा है। टैब का इस्तेमाल करके हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो रही है। डाउन एरो प्रेस करते हुए आप यहाँ पे इसमें आ रहे हैं सम के ऊपर। तो सम का जो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो 9 है। आप 9 टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तब भी 9 ही आएगा। तो क्योंकि नंबर 9 पे सम था तो यहाँ पे 9 दिया, उसके बाद कॉमा टाइप किया। फिर उसके बाद आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम का आप टोटल मालूम करना चाहते हैं। यानी ये टेबल हमारे पास 3 है और उसके बाद यहाँ पे जनवरी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे टोटल आ चुका है। और यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे बाकी सेल के अंदर तो बाकी सेल्स का टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आपने सब टोटल का फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे आप टोटल मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तमाम सेल्स को इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लाइसर के ऊपर और जैसे हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट स्लाइसर का यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं कि सेल्समैन के इनके हवाले से हम डाटा देखना चाहते हैं और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सेल्समैन जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आप अली रज़ा पे क्लिक करें, अली रज़ा का यहाँ पे हर महीने का टोटल आ रहा है।
अमेश पे क्लिक किया, अनिल पे क्लिक किया, बासत पे क्लिक किया, जिस जिस नाम पे हम क्लिक करते जाएंगे उसी का टोटल हमारे पास यहाँ पे अलग से फिल्टराइज होके शो होता जाएगा। और अब हम ये चाहते हैं कि हम एटम भी देखना चाहते हैं अलग अलग से। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं स्लाइसर को क्लियर कर रहा हूँ। आप इसकी शॉर्ट की आर्ट सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया ऐसे ये देखिए दोबारा डाटा आपका कंप्लीट शो हो रहा है। अब एक और स्लाइसर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन तमाम सेल्स को आपने एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर हम इंसर्ट पे आएंगे और आपने क्लिक करना है फिल्टर ग्रुप में से स्लाइसर की कमांड पे, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आइटम के ऊपर। और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आइटम का भी एक हमारे पास स्लाइसर ओपन हो चुका है। अब उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे क्लिक किया, कीबोर्ड की सेल हमारे पास यहाँ पे इसमें टोटल आ जाएगी हर महीने की, और उसके सेल्स मैन के नाम भी आ जाएंगे। अगर हम एलईडी पे क्लिक करते हैं तो एलईडी का रिकॉर्ड आ जाएगा, माउस पे क्लिक करते हैं तो माउस का रिकॉर्ड आ जाएगा, प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर के सेल्समैन के नेम और उसके बाद उनका रिकॉर्ड हमारे पास शो हो जाएगा। तो इस तरह देखिए स्लाइसर दोनों स्लाइसर के साथ मिलकर ये काम कर रहा है हमारे पास। और अगर फर्ज कीजिए कि आप दो एटम का डाटा इकट्ठे प्रिंट करना चाहते हैं, इकट्ठे आप देखना चाहते हैं, तो आपने कंट्रोल के साथ दूसरे एटम पे भी क्लिक करना है। तो ये देखिए दोनों एटम का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, कीबोर्ड का भी आ रहा है और एलईडी का भी आ रहा है, और साथ में उनके सेल्समैन वगैरह भी शो हो रहे हैं। और इस तरह से अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये डाटा आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की कमांड कि आप अपने काम को किस तरह से अट्रैक्टिव कर सकते हैं और कम वक्त में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं कि आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और यहाँ पे जिस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हैं उसी पे आप क्लिक करेंगे तो वही रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज के लेक्चर से कुछ आपने न्यू लर्न किया है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।